तेलंगाना में कोरोना तमाम तालीमी इदारों को बंद करने के बाद अब तमाम यूनिवर्सिटियों के डिग्री पीजी इंजीनियरिंग इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। DSCHE के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने बताया कि इम्तहानात के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इम्तहानात को मुलतवी करने का फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में आज उस वक्त खौफ का माहौल देखा गया जब चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट के 2 मुलाजमीन कोरोना से मुस्बत पाए गए। ये डिपार्टमेंट इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ है। इस वाक़े के बाद हुक्काम ने 5वीं मंजिल पर खिदमात अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया और दफातर को जरासीम से पाक बनाया गया। रियासत में दूसरी तरफ कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना के ताज़ा मामले 431 दर्ज किए गए हैं। रियासत में मुतासरीन की तादाद 3,04,998 हो गई है और अमवात की तादाद बढ़कर 1,676 हो गई है। अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,99,270 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 3,352 हैं। JHMC हुदूद में 111 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर सिनेमाटोग्राफी T श्रीनिवास यादव ने आलमी वबा कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र थिएटर्स को बंद करने की क़यास आराइयों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि सिनेमा घर कोरोना की सलामती के उसूलों पर अमल करते हुए खुले रखे जाएंगे। अपने बयान में वजीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने सिनेमा घर बंद करने या फिर शूटिंग्स को रोकने का फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मौके पर फिल्म इंडस्ट्री पर रास्त या फिर बिलवास्ता तौर पर मुनहसर अफराद शदीद मुतासर हुए थे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकारों और टेक्नीशियंस की मुकम्मल मदद करेगी। उन्होंने इआदा किया कि सिनेमा घरों में कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जाएगा। MIM के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने असम्बली में अवामी मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी की। अहमद बलाला ने तालीम, सेहत, IT पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बहुत देर हो चुकी है, आप जल्द से जल्द वाइस चांसलर्स का तकर्रुर कीजिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ताकि यूनिवर्सिटीज़ की हालत बेहतर हो सके। प्राइड ऑफ तेलंगाना है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड अलाकेट कीजिए। उसके अंदर साइंस और कॉमर्स के लिए, उसके अंदर और तरक्की के लिए काम कीजिए। उसका कैंपस डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। तेलंगाना के अंदर उर्दू मीडियम के हज़ारों पोस्ट वैकेंट है। कई साल से हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं। 35 SGT उर्दू मीडियम के पोस्ट थे, जिसमें से 20 का तकर्रुर किया गया। 15 हैंडीकैप डिसेबल के कोठे के अंदर थे। 2017 से अब तक वो 15 पोस्ट को डीनोटिफाई कर उनको तकर्रुर नहीं दिया गया, जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। जब आपको उर्दू मीडियम के अंदर डिसेबल के अंदर आप कुछ नहीं मिल रहे हैं, मैडम आपसे गुजारिश है कि आप ये 15 लोगों को जो है सो जो लोग दरखास्त गुजार है उनको डी रिजर्व करके पुर कीजिए। आप यकीन जानिए ये 2 कैंपस को हम मिसाल बना सकते हैं KG से PG तक, क्योंकि यहाँ पर तमाम स्कूलें चल रही हैं, जूनियर कॉलेज चल रहा है। आप डिग्री कॉलेज के लिए पैसे देकर ये बिल्डिंग की तामीर करेंगे तो ये सिर्फ ये चंचलगुड़ा और फलकनुमा ये सिर्फ ये 2 कैंपस के अंदर हम एक आपको मिसाल बनाकर दे सकते हैं कि जो CM साहब ने कहा KG से PG तक रहेगा, तो ये एक कैंपस के अंदर KG से PG तक हम स्टार्ट कर सकते हैं। हुकूमत कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में मिलाई जाए। मानिया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए एज ए हेरिटेज स्ट्रक्चर, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए पैसे रखा जाए। पीछे आप नई बिल्डिंग बनाइए, पीछे बहुत जगह है, नई बिल्डिंग तामीर करिए। उससे अब किसी को कोई एतराज नहीं है कि मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के अंदर भी एक 10 बेडेड ICU का कायम किया जाए। और TB हॉस्पिटल जो डबिलपुरे के ऊपर पुराना TB हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी हमने एक 50 बेडेड हॉस्पिटल का प्रपोजल दिया है कि हमारे पास मलकपेट के अंदर जुमला 65 एकड़ है, जिसमें से 35 से ज्यादा R&B की जमीन है, जिसके अंदर क्वार्टर्स बने हुए हैं जो डिफंग होकर डिलैबिरेटेड है। और वहां पर B क्वार्टर्स को लगता है आके मेट्रो रेल का कनेक्टिविटी है वहां पर।
आईटी मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि वहां पर टावर्स बनाए जाए, आईटी टावर्स बनाए जाए। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस डिफंग होकर है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहबा से ये गुजारिश करूंगा और सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि उसमें की जमीन माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए दीजिए। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि रियासत के बड़े शहरों में रियासती दारुल-हुकूमत के खतूत पर बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जाएगा, जहां गरीबों को भी मुफ्त तिब्बी ज़रूरियात की तकमील के इक़दामात किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल, करीमनगर, खम्मम और दीगर कारपोरेशंस के हुदूद में बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में 350 बस्ती दवाखानों के क़याम की इजाज़त दे दी है। मरहलावार अंदाज में इनकी तोसी की जाएगी। 350 బస్తీ దవాఖానాలని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో ఇప్పటికే విడతల వారీగా హైదరాబాద్లో ప్రతి 10,000 జనాభాకి దాదాపు అర్బన్ పిఎస్సీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష, అందుబాటులో లేనటువంటి ప్రాంతాలలో దాదాపు అర్బన్ పిఎస్సీలకి 3 కిలోమీటర్లు బయట ఈ 10,000 జనాభాకి ఒక బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఒక స్టాఫ్ నర్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒకరు అటెండర్ టైపు ఉంటారు అధ్యక్ష. 3 వ్యక్తులు పనిచేస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మొదలుపెట్టి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఈ బస్తీ దవాఖానాలు పనిచేస్తాయి అధ్యక్ష. ఆల్మోస్ట్ పిఎస్సీలు గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయో, అర్బన్ పిఎస్సీలు ఎట్లా పనిచేస్తాయో, బస్తీ దవాఖానాలు కూడా అదే పద్ధతిలో పనిచేస్తాయి అధ్యక్ష. వాళ్ళకి కావాల్సిన మందుల కోసం నెలకు ఒక 20,000 రూపాయలు చొప్పున సమకూర్చి పెట్టడం, అదేవిధంగా 10,000 రూపాయలు ఇతర ఖర్చుల కోసం కూడా సమకూర్చి పెట్టడం. అదేవిధంగా ఒక గొప్ప అదేంటంటే అధ్యక్ష, అన్ని ఈ బస్తీ దవాఖానాలకి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్తో అనుసంధానం చేసుకొని అన్ని రకాల దాదాపు 52 రకాల పరీక్షలని అప్పటికప్పుడు మనం ఇక్కడ వైఎంసీ దగ్గర మనం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని, బ్లడ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసుకొని అనుసంధానం చేసుకొని రిజల్ట్స్ కూడా ఇచ్చేటువంటి దానికి రూపకల్పన జరిగింది అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर ज़राअत संजय रेड्डी निरंजन रेड्डी ने असेंबली को बताया कि रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर फार्म मैकेनाइजेशन को फरोग दे रही है। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद काश्तकारी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी के पेश नज़र हुकूमत ने रियासत में बड़े पैमाने पर फार्म मैकेनाइजेशन को फरोग देने का फैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर हुकूमत ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी पर 50% सब्सिडी दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरीक़ेकार के जरिए रियासत के 6,66,221 किसानों को फायदा पहुंचा। तेलंगाना के करीमनगर जिला कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने रियासती असेंबली के मुहासरे की कोशिश की। करीमनगर जिले के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए ये मुहासरा करने की कोशिश की गई और चंद्रशेखर राव ज़र क़यादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस जिले के मसाइल हल किए जाएं। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर की क़यादत में पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर यह एहतजाज किया। इस मुहासरे की कोशिश के मौके पर असेंबली की मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेस के कारकुनों और लीडरों को रोकने की कोशिश की। पूनम प्रभाकर एहतजाज करते हुए सड़क पर बैठ गए। एहतजाजियों को काबू में करने में पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने करीमनगर के लिए किए वादों को पूरा नहीं किया। उन वादों की फौरी तकमील की मांग की। पूनम प्रभाकर समेत कांग्रेस के कारकुनों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम मुंतकिल कर दिया गया। ముఖ్యమంత్రి హోదాలో సీఎం కేసీఆర్ గారు కరీంనగర్కు వచ్చి 7 శాసనసభ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన అనేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు హామీ ఇచ్చినాడు. ఏ ఒక్కటి కూడా 7 సంవత్సరాల నెరలేదు. అవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రికి జ్ఞాపకం చేయాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కరీంనగర్ పట్ల చూపెడుతున్న వివక్షను చూపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 7 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో అందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి నిరసన చెప్తాను. ఈ విధంగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసినారు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ గారు ఇచ్చిన హామీలన్నీ కొత్త డిమాండ్ ఒక్కటి కోరడంలో ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలన్నీ అది అప్పర్ మానేరు కావచ్చు, లేకపోతే కలికోట సూరమ్మ కావచ్చు, మిడిమానేరు ముంపు గ్రామాలు కావచ్చు, వేమనాడ దేవస్థానం కావచ్చు, కరీంనగర్ మెడికల్ కాలేజ్ కావచ్చు, చుప్పదల్ లెదర్ పార్క్ కావచ్చు, ఉస్నాబాద్ గౌరవ గండిపల్లి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. निज़ाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए किसानों की बड़ी तादाद ने तेलंगाना असेंबली के मुहासरे की कोशिश की। किसानों के अचानक एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। पुलिस ने किसानों को रोक दिया और उनको हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। असेंबली सेशन जारी रहने की वजह से पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया है।
किसानों की तंजीम रैतु एकिया वेदिका की जानिब से ये मुहासरा करने की कोशिश की गई थी। किसानों की पुलिस के साथ बहस व तकरार हो गई। किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इन किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। इन किसानों ने हुकूमत के खिलाफ बरहमी का भी इजहार किया। असेंबली के पास BJYM दलित मोर्चा के कारकुनों ने एहतजाज किया। हैदराबाद निकलस रोड पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर 3K रन का एहतमाम किया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुल्क की आज़ादी के 75 बरस के मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से 75 हफ्तों तक तकारीब मनाने का फैसला किया गया। इस रोड में तलबा, मुलाजिमीन, खिलाड़ी, फनकारों और दीगर ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये दौड़ पीपल्स प्लाजा से लुम्बिनी पार्क, लकड़ी का पुल, पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए LB स्टेडियम पर इख्तिताम को पहुंची। जेल में कैद आदिलाबाद बल्दिया के साबिक वाइस चेयरमैन फारूक अहमद मुश्तबा हालत में जख्मी हुए। उन्हें हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह कि फारूक अहमद आदिलाबाद फायरिंग वाक़े मामले पर जेल में मुक़िद हैं। आज सुबह जेल के अमले ने उन्हें मुश्तबा हालत में जख्मी पाया। हुक्काम ने आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने उन्हें हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया। फारूक अहमद को जेल हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। जेल हुक्काम ने बताया कि फारूक अहमद ने दीवार से टकरा कर अपने सर को जख्मी कर लिया, जबकि फारूक अहमद के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि फारूक अहमद को जेल में हलाक करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि फायरिंग वाक़े के 90 दिन बाद भी उन्हें जमानत मंजूर नहीं की रुकावटें पैदा की जा रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 1.3 करोड़ रुपए मालियत की बैरून ममालिक की करेंसी जब्त की। एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर के करीब इस करेंसी को जब्त किया गया। मुसाफिर, जिसकी शनाख्त मोहम्मद के तौर पर की गई है, इंडिगो की फ्लाइट से दुबई जाने की कोशिश कर रहा था कि एयरपोर्ट पर CISF इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने इसकी करेंसी जब्त कर ली। इनसे पूछताछ जारी है। असम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हुक्काम इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के दावे कर रही है, लेकिन असम के गुवाहाटी से 25 किलो सोने की स्मगलिंग का मामला सामने आया है। हुक्काम ने SUV कार के जरिए सोना स्मगल करके हैदराबाद मुंतकिल करने के मामले को बेनकाब किया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड के अंदर से सोने के बिस्किट बरामद किए। स्मगलरों ने कार की अगली नशिस्त पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए एयर बैग को हटाकर सोने के बिस्किट को छुपाया था। सोने की कीमत 11 करोड़ 63 लाख रुपए बताई जा रही है। DRI ने स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और गाड़ी में बैठे 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।